हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक डेस्कटॉप पे जो आपका ऑप्शन दिखाई देता है, जब आप अपने माउस से राइट बटन को क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पॉइंट पे होने वाला है कि जो हमारे माउस के राइट बटन में जितने ऑप्शन होते हैं हम सभी को क्लियर करेंगे और आपको अच्छे से एकदम पूरा बेसिक डिटेल से बताएंगे कि किस ऑप्शन का यूज क्या होने वाला है। तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आप वीडियो को मिस मत करिएगा। और देखिए, जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको कंप्यूटर सीखने के साथ-साथ आप बेसिक नॉलेज भी रखा करिए, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर किसी भी फील्ड में निकलते हैं तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो देखिए, जब हम माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है व्यू। अब व्यू में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा लार्ज आइकन्स। तो देखिए, जैसे हम लोग को मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, ऐसे हम लोगों के लैपटॉप में इसे आइकन्स बोलते हैं। तो अभी आपका आइकन्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप व्यू पे आएँगे और लार्ज आइकन्स करेंगे तो आपके जो आइकन्स होंगे वो लार्ज साइज़ में आ जाएँगे, जो देखने में थोड़ा बैड लगता है, लेकिन लार्ज आइकन कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा। और जब आप व्यू में दोबारा आएँगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो हम मीडियम करते हैं तो मीडियम कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा, और अगर हम यहाँ से स्मॉल करते हैं तो हमारा स्मॉल कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। और स्मॉल आपको ऐसे करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जगह भी कम घेरता है और देखने में अच्छा भी लगता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है 2 ऑप्शन जो कि रिलेटेड है दोनों, ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन टू ग्रिड। अब देखिए दोनों ऑप्शन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से कोई ऑप्शन उठा के लेके आते हैं और इसको पास में रखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पास में इसके आ जा रहा है, जो कि देखने में काफ़ी बैड लग रहा है। और इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया है अलाइन टू ग्रिड। अगर हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम व्यू में आएँगे, अलाइन आइकन टू ग्रिड करते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक ग्रिड पद्धति में आ जाएगा। इसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल दूरियाँ समान हो जाएँगी। तो देख सकते हैं अभी ये क्या है, पास-पास है, लेकिन जब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे अलाइन आइकन टू ग्रिड तो ये समान हो जाएँगी दूरियाँ। और अब आप इसे पास लेके आएँगे तो ये पास आएगा भी नहीं, ये अपने दूरी पे ऑटोमेटिक आके फिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन्स, ये क्या होता है? ये होता है कि ये समान दूरियों पे तो रखता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक साइड से अलाइन कर देता है लेफ्ट साइड से। जो अभी ये आइकन्स ये बीच में है, जब हम इसे ऑटो अरेंज करेंगे तो ये सभी आइकन्स एक साइड से ऐसे क्रम से आके व्यवस्थित हो जाएँगी। तो हम ऑटो अरेंज आइकन्स करते हैं तो इस तरीके से आपका जो आइकन्स होगा ऑटोमेटिक आके सेट हो जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब आप इसे बीच में कहीं उठा के लेके आएँगे तो ये आएगा भी नहीं, ऑटोमेटिक वहीं पे जाके ये फिट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन मिल जाता है शो डेस्कटॉप आइकन्स। मतलब इस डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स हैं अभी सब शो हो रहे हैं। अगर हम इसे अनचेक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएँगे, ये हाइड हो जाएँगे। अगर आपके लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम दिखता है तो आप राइट बटन को क्लिक करिएगा, व्यू पे आइएगा आइएगा और शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वो दोबारा शो होने लगेगा जो भी आइकन्स होंगे। तो हमने व्यू को देख लिया, अब हम चलते हैं सॉर्ट बाय पे। व्यू क्या होता है, ये एक मतलब दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने आइकन्स को देख सकते हैं। और सॉर्ट बाय ये भी क्रम से लगाएगा, लेकिन ये नेम से लगाएगा, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग लगाता है। और ये देखिए नेम क्या होता है, नेम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो एप्लीकेशन है वो असेंडिंग रूप में हो जाएँगे। असेंडिंग क्या होता है कि मतलब ए से जिसका पहला लेटर ए रहेगा वो ए से स्टार्ट होगा, और जिसका कैपिटल लेटर जिसका पहला लेटर जेड होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। मतलब ए वाले पहले आ जाएँगे, बी उसके बाद, सी उसके बाद, ऐसे क्रम से लग जाएगा असेंडिंग। अगर हम इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाता है, फिर मतलब उल्टा चलने लगता है। फिर जेड जेड से स्टार्ट होगा और ए तक आएगा। तो हम नेम करते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कि मतलब असेंडिंग में हो जाता है, और आपको दिख रहा होगा कि अभी ये असेंडिंग में नहीं हो पाया। देखिए, इसका प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इसको करने के लिए और सारे सेटिंग सही करने पड़ते हैं। जैसे ऑटो अरेंज रहता है, अलाइन टू ग्रिड रहता है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि एकदम सही से असेंडिंग रूप में नहीं आ पाता। तो अगर ऐसा हो रहा तो कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो सेटिंग है सही होना चाहिए, तभी यह वर्क भी करता है। अगर हम दोबारा क्लिक कर दें तो ये डिसेंडिंग में हो जाएगा, मतलब उल्टा चलने लगेगा। अब देखेंगे तो वाई, डब्ल्यू और टी, एस, 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 आर, मतलब ये डिसेंडिंग रूप में आ गया।
कुछ इस टाइप से। तो ये मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग रूप में लगता है अगर हम सॉर्ट बाय पे आके नेम करते हैं। अब देखिए अगला आता है साइज़। अगर हम साइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है कि मतलब जो एप्लीकेशन या जो डॉक्यूमेंट आपका सबसे ज़्यादा एमबी का होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और बाकी जो सबसे कम एमबी का होगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे अगर हम इस पे आते हैं तो ये देख सकते हैं ये हमारा 607 एमबी का है जो इसका साइज़ है। अगर हम नीचे वाले पे आएँ तो नीचे वाले पे इसका तो नहीं दिखाई दे रहा है कितने एमबी का है, लेकिन इसका दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो साइज़ है 1 एमबी का है। मतलब जो जितने कम एमबी का होगा सबसे नीचे, जो सबसे ज़्यादा एमबी का होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब देखिए हम राइट बटन को क्लिक करते हैं और उसके बाद सॉर्ट बाय से आते हैं आइटम टाइप में। अब देखिए आइटम टाइप क्या होता है? आइटम टाइप वो होता है कि मतलब जो एक टाइप से डॉक्यूमेंट होंगे, फाइल होंगे, कोई फ़ोल्डर होगा तो वो एक साइड में आ जाएँगे, वो क्रम से लग जाएँगे। तो देखिए अभी जैसे क्या है, अगर हम इसको अव्यवस्थित कर दें, जैसे ये वीडियो है, अगर हम वीडियो को दूर कर दें और जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसे दूर कर दें कुछ इस टाइप से और उसके बाद हम राइट बटन को क्लिक करके सॉर्ट बाय में आके आइटम टाइप कर दें, तो एक टाइप से जितने भी इसमें एप्लीकेशन होंगे, फाइल फ़ोल्डर होंगे, सब एक साथ आ जाएँगे। तो हम इसे करते हैं, सॉर्ट बाय में आके आइटम टाइप करते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा जो तीनों है डॉक्यूमेंट ये एक पास आ गए और जो ये मेरा वीडियो है ये दोनों एक पास आ गया और ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो ये एक पास आ गया, एक साथ आ गया और ये देख सकते हैं जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये एक साथ आ गया। तो इस तरीके से ये व्यवस्थित हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। जब हम सॉर्ट बाय में दोबारा आएँगे और उसके बाद डेट मॉडिफाइड पे आएँगे, तो ये क्या होता है, ये डेट के हिसाब से इसे व्यवस्थित करता है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई डॉक्यूमेंट बनाया था और आपने उसका दोबारा मॉडिफाई जैसे 15 तारीख को कर दिया। तो अब क्या होगा जब आप डेट मॉडिफाई करेंगे, तो आपने सबसे लेटेस्ट जो मॉडिफाई किया है, जो फ़ाइल आपने सेव किया वो सबसे पहले आ जाएँगे। तो देखिए अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया था, फिर यूट्यूब को और उसके बाद ये सभी थे, तो उसके हिसाब से डेट के हिसाब से सबसे पहले आ गए। जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने व्यू और सॉर्ट को देखा। अब हम रिफ्रेश को देखते हैं। रिफ्रेश जब आप करते हैं तो रिफ्रेश से क्या होता है? जैसे अगर आप रिफ्रेश से करते हैं तो ये ताज़ा तो हो जाता है, एक प्रकार से ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे ये सभी आइकन्स दिए हुए हैं, अगर आप किसी का नेम चेंज करते हैं तो क्या होता है कभी-कभी नेम चेंज होता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उसके लिए अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब आप नेट चलाते हैं, कोई यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कभी-कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो रुक जाता है। तो अगर आप रिफ्रेश करेंगे, तो वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है और दोबारा रन करने लगता है। तो कुछ इस तरीके से ये बेनिफिट होता है रिफ्रेश करने पर। तो अगर आप लैपटॉप या अपना कंप्यूटर चालू करते हैं, तो 1-2 बार रिफ्रेश ज़रूर मार दीजिए, क्योंकि वो दोबारा सही से चलने लगता है। अब देखिए हमारा अगला ऑप्शन है पेस्ट का। अभी ये एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ कॉपी नहीं किया है, तो इसलिए ये एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कुछ कॉपी करेंगे तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए कॉपी कर लेते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे ये शेयर एक्स है जो कि एक टाइप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो हम इसको राइट बटन से क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी। अब हम राइट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएँगे तो देखेंगे ये हमारा एक्टिव हो गया। तो अब हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई फ़ोल्डर भी, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन आ जाता है पेस्ट शॉर्टकट। अब देखिए पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट में क्या होता है, ये देख सकते हैं हमने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट कर लिया, लेकिन पेस्ट शॉर्टकट से क्या होगा, जब हम पेस्ट शॉर्टकट पे करेंगे तो ये हमारा पेस्ट शॉर्टकट बन जाता है। अब पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट में अंतर क्या है, ये हमारा ओरिजिनल फाइल है लेकिन ये हमारा एक टाइप से लिंक होता है और आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं, जो ओरिजिनल होगा उसमें कोई भी सिंबल नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखेंगे आपको छोटा सा एरो का सिंबल मिल जाता है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा शॉर्टकट है। अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो आपका ओरिजिनल फाइल होगा, एप्लीकेशन होगा, वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अब जब आप इसे डिलीट करते हैं तो ये सिर्फ एक टाइप से लिंक होता है जो कि सिंपल डिलीट हो जाएगा। और इन दोनों में एक अंतर और होता है कि ये ज़्यादा हाईएस्ट एमबी का होता है और ये केबी में होता है, मतलब लिंक कितना ही ज़्यादा होगा आप वैसे अनुमान लगा सकते हैं, केबी में हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे जब ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये एप्लीकेशन से ओपन होगा, लेकिन लिंक ये यहाँ से जॉइन रहता है तो यहाँ से ओपन होगा। अब उसके बाद आप आ जाता है अंडू कॉपी। जो आपने कॉपी किया अगर आप इसे अंडू करना चाहते हैं तो हट जाएगा। इस तरीके से आप उसे अंडू कर सकते हैं। अगर आप रीडू करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी दिया है जो कि आप कंट्रोल ज़ेड और कंट्रोल वाई कर सकते हैं। अब उसके बाद है ग्राफ़िक्स
प्रॉपर्टीज। अब देखिए ग्राफिक्स जो प्रॉपर्टीज हम इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि जो जो भी इसमें सभी ऑप्शन हैं वो उसके ऑप्शन यहाँ पे हमारे डिस्प्ले सेटिंग में दिए हुए हैं। तो हम चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, दोनों का एक ही टाइप से काम होने वाला है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए हमारा है ग्राफिक्स ऑप्शन। अब ग्राफिक्स ऑप्शन क्या होता है हम इसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका मिल जाएगा हॉट कीज। जब आप हॉट कीज पे आएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इनेबल और डिसेबल। तो ये इनेबल और डिसेबल क्या होता है, ये हॉट की एक तरीके से लॉक टाइप होता है। जैसे कि अगर हम अपना जो ये मेरा डेस्कटॉप है, अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसका एक शॉर्टकट की यूज कर सकता हूँ और उसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। जैसे अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ अप वाला एरो की अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैं अल्ट के साथ अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा इस तरीके से स्क्रीन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, अभी ये हॉट की इनेबल है। लेकिन अगर मैं इसे सीधा करके और मैं दोबारा उस ऑप्शन पे आ जाऊँ, इस वाले ग्राफिक्स ऑप्शन पे अगर मैं हॉट की को डिसेबल कर दूं, अब मैं शॉर्टकट की को यूज करूंगा तो ये मेरा रोटेट नहीं होने वाला। अब मैं शॉर्टकट की दोबारा यूज करता हूँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन वाला एरो की। अब ये मेरा रोटेट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, चाहे मैं राइट वाला यूज करूँ चाहे लेफ्ट वाला यूज करूँ, तो अब ये रोटेट नहीं होगा क्योंकि हमने इसे डिसेबल कर दिया। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन होता है हॉट की कि आप इसे एक टाइप से डिसेबल करेंगे तो आपका जो ये डेस्कटॉप होगा वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। अब उसके बाद है ट्रे आइकन। अब ये ट्रे आइकन क्या होता है, ट्रे आइकन अगर आपका इनेबल रहता है तो आपका एक टाइप से नोटिफिकेशन में ट्रे आइकन आपका ये ग्राफिक्स वाला प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जो यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है एचडी ग्राफिक्स, अगर अब हम इसे इसे डिसेबल कर दे, ग्राफिक्स में आकर ट्रे आइकन को अगर हम डिसेबल कर दे तो अब ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं अब ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। ट्रे आइकन उसलिए हो। अब देखिए पैनल फिट। अब पैनल फिट में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि पहला है मेंटेन डिस्प्ले स्केलिंग। अब ये क्या होता है, अगर आपका कोई वीडियो है तो उस पूरे डिस्प्ले पे एकदम सही से फिट होके चलेगा और उसका जो एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, हो सकता है कुछ डैमेज हो सकता है, लेकिन वो पूरे डिस्प्ले पे एकदम सही से फैला के रखेगा, मतलब सही से दिखाई देगा, एकदम मेंटेन करके रखेगा। और दूसरा ऑप्शन है स्केल फुल स्क्रीन। इससे क्या होता है कि जो आपका साइज है, आपके डिस्प्ले का जो साइज है, अगर उस साइज में कोई वीडियो नहीं है तो ये क्या करेगा, उस साइज में उसे बना देगा। वो क्या करता है कि वीडियो को थोड़ा स्ट्रेच करता है, मतलब खींच के एकदम पूरे डिस्प्ले पे लाके फिट करेगा। तो जब ये खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा फट सकता है। और ये सेंटर इमेज, अगर आपका कोई इमेज है या फोटो है तो क्या करेगा, सेंटर में लाके एकदम दिखाएगा। लेकिन ये साइड में ब्लैक स्क्रीन भी दे सकता है। सीधी सी बात है, अगर आपका कोई इमेज है, कोई वीडियो अगर बीच में लाएगा तो उसके किनारे किनारे पे ब्लैक स्क्रीन दे सकता है जब वो सेंटर में लाएगा। और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, ये क्या है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि आपका पूरा डिस्प्ले में एकदम एस्पेक्ट रेशियो, मतलब एकदम रेशियो में, एस्पेक्ट रेशियो में बनाएगा, लेकिन किनारे किनारे पे ब्लैक स्क्रीन दे सकता है ये। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, जब हम ग्राफिक्स ऑप्शन पे आएंगे तो हमारा अगला ऑप्शन आ जाएगा रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होता है कि जो आपका ये विंडो है, जो आपका डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये इसका रेजुलेशन अभी हाई है, तो मतलब इसका साइज भी कुछ इस तरीके से पूरा भर के दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, आपको एचडी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका रेजुलेशन एकदम लो कर लें तो क्या होगा, इसका साइज भी कम हो जाएगा और ये प्लस ब्लर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसका क्वालिटी एकदम बैड हो जाएगा अगर हम इसका रेजुलेशन कम कर देते हैं। तो हम इसका रेजुलेशन सही करके रखते हैं ताकि अगर हम कोई वीडियो देखते हैं वो अच्छे से दिखाई दे। तो इसका रेजुलेशन हम हाई करके इतने पर रख देते हैं। आपका हो सकता है रेजुलेशन इससे भी हाई दिया हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रोटेशन। ये देखिए रोटेशन है, अगर ये 0 डिग्री पे है तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम सही मोड में है। अगर हम इसे 90 डिग्री पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। और जब ये रोटेट हो जाएगा तो इसका जो माउस होगा कुछ इसी डायरेक्शन में चलेगा जैसा ये दिखेगा। तो इसको थोड़ा सही करना बैड हो जाता है और इसका डायरेक्शन भी पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, माउस यूज उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हमने इसका हॉटकी भी बंद कर दिया है, तो इसलिए हम इसका शॉर्टकट भी यूज नहीं कर सकते कि एक शॉर्टकट में इसको सही कर लें। तो हम इसी ऑप्शन पे आएंगे और थोड़ा इसको आराम से चलाना होता है। रोटेशन पे आएंगे और इसे 0 डिग्री पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सही हो जाएगा। तो हम उसी ऑप्शन पे दोबारा आते हैं, जो ऑप्शन और छोटे से देखते हैं।
तो रोटेशन पे आप इसे चारों डायरेक्शन में फ्लिप कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, टॉप को बॉटम में, बॉटम को टॉप में, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल पे आएँगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जैसा कि पहला है ब्राइटन वीडियो। अगर आप ब्राइटन वीडियो पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, अगर आपके वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है तो उसे थोड़ा ब्राइट कर देगा, थोड़ा चमक उसमें ला देगा। और अगर आपके वीडियो में ब्राइटनेस जाता है तो उसे डार्क मोड में थोड़ा कर देगा, मतलब सही से दिखाई दे, ऐसा ना हो कि हमारे आँख पे बहुत ज़्यादा चमक पड़े, तो उसे थोड़ा डार्क कर देगा वीडियो को। और तीसरा है एनहांस वीडियो कलर। अगर आपकी वीडियो में जैसे क्या होता है कि वीडियो काफ़ी धुंधला दिखाई देता है, मतलब कलर थोड़े पुराने टाइप से लगते हैं। अगर हम एनहांस वीडियो कलर्स पे क्लिक करते हैं तो वीडियो को थोड़ा रंगीन बना देता है, जो कलर धुंधले दिखाई देते हैं उसे थोड़ा सेटअप कर देता है, मतलब सही मोड में एकदम ला के दिखाएगा। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता है, इसमें कोई चेक वाला ऑप्शन नहीं मिलता, ऐसे डायरेक्टली ये हो जाता है। तो हमने ग्राफ़िक्स ऑप्शन को देखा, अब हम चलते हैं न्यू पे। तो देखिए न्यू पे आएँगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा फ़ोल्डर का ऑप्शन। आप यहाँ से एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा और आप इस फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं। जैसे फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है माई ऑल फ़ोटो, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं माई ऑल फ़ोटो, माई ऑल फ़ोटो। तो फ़ोल्डर बनाने के बाद क्या होता है कि आप एक फ़ोल्डर में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई और भी फ़ोटो या कुछ भी है, आप उस पे लाके एक यहाँ पे लाके सेव करके रख सकते हैं किसी नए फ़ोल्डर में। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, इसी न्यू में आ जाता है शॉर्टकट। हम किसी भी एप्लीकेशन या फ़ोटो का शॉर्टकट बना सकते हैं। जब हम शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा माँगेगा लोकेशन। लोकेशन मतलब हम किसी का पाथ दे सकते हैं, जैसे अगर मुझे किसी का शॉर्टकट बनाना हुआ, जैसे मान लीजिए रिसाइकिल बिन है, हम इसको यहाँ से करते हैं, सॉरी इसका नहीं हो पाएगा, तो हम कुछ दूसरे का करते हैं। तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। आप देख सकते हैं अभी अभी जो इसका ओरिजिनल है कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, और हम न्यू पे आते हैं, इसके शॉर्टकट पे आते हैं और इसका पाथ यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे, तो इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा कुछ इस टाइप से। और हमने आपको बताया था कि शॉर्टकट जब बनेगा तो उसमें ऐसा जो एक सिंबल होगा, ऐसे दिखाई देने लगेगा, एरो की का सिंबल। अब हम चलते हैं उसी न्यू पे, आप एक मेथड से और बना सकते हैं, जैसे शॉर्टकट पे आएँगे और ब्राउज़र से अगर आप कोई भी फ़ोटो या कोई वीडियो का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मेक न्यू फ़ोल्डर कर लेंगे। तो आपका कोई फ़ोटो होगा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई मूवी होगा, तो आप उसका भी शॉर्टकट बना सकते हैं। और उसी न्यू में आएँगे तो आपको कई सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, जो आप एप्लीकेशन यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग का एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप राइट बटन को क्लिक करके न्यू में आएँगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर भी दिखाई देता है, अवेलेबल रहता है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, कुछ इस टाइप से इसमें भी एप्लीकेशन अवेलेबल रहते हैं, जो कि आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली बाहर भी आ जाता है कुछ इस तरीके से। और अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर, जो कि हमारा है डिस्प्ले सेटिंग। तो हमने आपको बताया था ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज और डिस्प्ले सेटिंग, ये दोनों इन दोनों में ऑप्शन एक ही है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और देखिए आपको इस डिस्प्ले में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे इस साइड में, जो कि हम इसका वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें कवर करने लगेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि आपको भी बोरिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले मिलेगा ब्राइटनेस एंड कलर। आप इसका ब्राइटनेस ऐसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, हो सकता है आपकी वीडियो में दिखाई ना देता हो, लेकिन यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस है बढ़ रहा है और घट रहा है। और ये अगर आप इसे नाइट मोड में रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। तो ये इसमें कुछ लाली आ जाएगी, जैसे सनसेट के कलर में हो जाएगा और आपके आँख पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसे नाइट नाइट लाइट इसका लगा सकते हैं। और उसके बाद आगे आएँगे तो इसका लैंड लेआउट मिलेगा। आप इसको थोड़ा और ज़ूम कर सकते हैं। अगर 125% पे करते हैं तो कुछ ये इस तरीके से ऐसे ज़ूम इन हो जाएगा। तो हम इसे रिकमेंडेड पे ही रखते हैं। और अगला मिलेगा डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन, जो कि डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन हमने आपको आगे बताया था कि अगर हम इसका रेज़ोल्यूशन कम कर दें तो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। तो हम इसे रिवर्ट कर देते हैं ताकि उसी मोड में दोबारा आ जाए। और डिस्प्ले ओरिएंटेशन वही है कि मतलब अभी ये लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट करेंगे तो एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, मतलब चारों डायरेक्शन में हम इसे क्लिक कर सकते हैं। और ये है डिटेक्ट। डिटेक्ट क्या होता है कि अगर आप इसको अलग किसी डिस्प्ले से जॉइन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल से लैपटॉप या हम लोग का जो एलईडी टीवी होता है, उसे हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे हम लोग डिटेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं।
एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में कुछ नहीं है और ग्राफिक्स में आपका वही मिलेगा जो पहले ग्राफिक्स में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो कुछ आपका इस तरीके से इसमें ऑप्शन मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। और देखिए डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट करता है, लेकिन ये कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले मतलब इसका काम ये होता है कि डिस्प्ले को और ज़्यादा अगर डिस्प्ले है या डिवाइस है तो उसको कनेक्ट करता है और ये डिटेक्ट करता है। अब राइट बटन को क्लिक करते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में दोबारा आते हैं। सॉरी, डिस्प्ले तो हमारा हो गया। हम दोबारा आते हैं पर्सनलाइज में। हम पर्सनलाइज में आते हैं तो इसमें और सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि हम सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम ऊपर वाले ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ से 4 ऑप्शन मिलेंगे। जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको इस तरीके से एक एरो मिलेगा डाउन साइड में, डाउन की ओर जो इसका डायरेक्शन रहेगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले मिलेगा पिक्चर। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पिक्चर सेव कर सकते हैं। इसका वॉलपेपर जैसा कि ये हमारा जो है, ये हमारा वॉलपेपर है, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इसका वॉलपेपर। पर्सनलाइज में आएँगे और उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा, जो कि 1-2 सेकंड लगेगा। तो पिक्चर में आएँगे और आप ब्राउज़र से अगर आप अपने लैपटॉप में फ़ोल्डर में कोई अलग फ़ोटो रखे हैं, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके उसका वॉलपेपर लगा सकते हैं। और आप नहीं तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसमें दिया होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ से कोई पिक्चर वॉलपेपर लगा सकते हैं। और आएँगे चूज़ ए फिट, अगर आप इस पे आएँगे तो ये फिल रहेगा, मतलब पूरा भर के दिखाई देगा। और फिट इसे क्या करेगा, अगर फ़ोटो का आकार छोटा तो उसे फिट करके रखेगा। स्ट्रेच क्या है, इसे थोड़ा ज़ूम कर देगा, थोड़ा खींच के रखेगा, मतलब ताकि सही से फिट हो जाए। और अगर टाइल करते हैं, टाइल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के रूम में क्या होता है, टाइल लगा होता है। टाइल क्या होता है कि मतलब टुकड़े-टुकड़े करके लगे होते हैं कि मतलब जैसे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई होता है, तो मतलब ऐसे कई सारे टाइल होते हैं, जो मतलब जो पूरे रूम में लगे होते हैं। तो ऐसे फ़ोटो भी होता है, मतलब फ़ोटो का अगर आकार अगर छोटा है, तो क्या होगा, ढेर सारा उसी फ़ोटो को जॉइन कर के पूरे आपके विंडो में भर देगा, आपके डेस्कटॉप में पूरा वॉलपेपर लगा देगा। और ये सेंटर मतलब आपका जो फ़ोटो होगा पूरा सेंटर में लगा देगा। स्पैन क्या है कि मतलब अगर आपका जैसे डिस्प्ले जो आपका मॉनिटर होता है, कई सारे एक साथ जॉइन हैं, तो वो सभी में लग जाएगा अगर स्पैन करते हैं तो। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, जो कि हमारा अगला ऑप्शन है सॉलिड कलर। अगर हम सॉलिड कलर पे आते हैं तो हम कोई एक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन या तो ये स्काई वाला कलर, हम कोई एक कलर लगा सकते हैं। कस्टम कलर पे आएँगे तो आप कोई कलर अपने मन से बना सकते हैं, जैसे ब्लू बनाना है तो आप ब्लू बना के यहाँ पे डन कर देंगे, तो आप ब्लू खुद से बना के और उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो पे जब आएँगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ब्राउज़ से आप कई सारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और आप जितना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उतने फ़ोटो को आप यहाँ पे स्लाइड लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे टाइम दिया है कि मतलब जब आप जैसे आपने 5 फ़ोटो लगा लिया, स्लाइड में सिलेक्ट कर लिया और आप अगर 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं तो 1-1 मिनट फ़ोटो 1-1 मिनट बाद फ़ोटो चेंज होगा। अगर आप 10 मिनट करते हैं तो वो 10 मिनट बाद पिक्चर चेंज होते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं और आपका स्लाइड शो चलता रहेगा। मतलब जितने टाइम आप सेट करेंगे उतने-उतने टाइम के बाद आपका पिक्चर चेंज होता रहेगा। और वही ऑप्शन इसमें भी है कि मतलब इस तरीके से स्पैन करेगा, फिल कर देगा, स्ट्रेच कर देगा, फिट कर देगा, टाइल कर देगा, तो इस तरीके से उसका भी काम होता है। और देखिए इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है, ये दिया है सफल। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जो आपने स्लाइड शो लगाया है, उसका फ़ोटो क्रम से ना चल के कोई भी फ़ोटो आता रहेगा। मतलब अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ऐसे सेलेक्ट किया है तो वो ऐसे क्रम से नहीं आएगा, बल्कि कोई भी आता रहेगा, उसमें कोई सीक्वेंस से नहीं चलेगा। अगर आप इसको ऑन करते हैं, जैसे अभी ये ऑफ है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा, ऑन करने पर आपका जो कंप्यूटर का बैटरी है वो चलने के बावजूद वो स्लाइड शो चालू रहेगा। अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो स्लाइड शो सिर्फ तभी चलेगा जब आपका कंप्यूटर चार्जिंग पर होगा, ताकि आपका बैटरी बचा रहे और उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऑफ या ऑन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और अगला ऑप्शन है, अगर आप स्पॉटलाइट करते हैं तो उसमें क्या होंगे, इंटरनेट से अलग-अलग फ़ोटो डाउनलोड होंगे और आपका ऑटोमैटिक फ़ोटो चेंज होगा और उसपे कुछ मोटिवेशन बातें भी लिखी हुई मिलती हैं, जो कि दैनिक लाइफ में काफ़ी मोटिवेशन दे सकता है। तो कुछ उस टाइप से हमें फ़ोटो मिलता है।
अब हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बचा है। तो यहाँ पे हमने टोटली सब कंप्लीट कर दिया। व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, अंडू और नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब आप इसे लगाते हैं तो ये ऑप्शन आगे आ जाता है, और ये ग्राफिक्स ऑप्शन और ये ग्राफिक्स प्रॉपर्टी और ये डिस्प्ले सेटिंग दोनों एक ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी एक देख लीजिए। अगर हम इसे ऑन करें तो आप देख सकते हो वही ऑप्शन है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ और है। ये ओपन नहीं हुआ, हम इसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं डिस्प्ले, 3D प्रोफाइल, वही सब है, वीडियो कैसा दिखाई देगा, पावर और ऑप्शन और सब पोर्ट ये सेटिंग के हैं, तो सभी ऑप्शन इसमें भी मिल जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।